नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्ट्रगल मिंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टोरी द एंट एंड द ग्रास हॉपर की, जिसमें एक चींटी जो कंटिन्यूअस मेहनत करती है और जिसका एक टिड्डा मजाक उड़ाता है। तो उसके बाद में इस स्टोरी का क्या हाल होता है, इस पर हम बात करेंगे। इन ए गार्डन यानी एक बगीचे में, देयर लिव्ड एन एंट यानी एक चींटी रहती थी, एंड ए ग्रास हॉपर और एक टिड्डा भी वहीं रहता था। हु वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, जो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। यानी पूरी लाइन ये बनेगी कि एक बगीचे में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था, जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इट वाज स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग यानी बसंत, तो ये बसंत का समय था। एंड द ग्रास हॉपर वाज हैविंग ए लॉट ऑफ फन, और जो टिड्डा था वो बहुत आनंदपूर्वक वहाँ पे गुजार रहा था अपना समय। एंड प्लेइंग, और खेल भी रहा था। यानी टिड्डा जो था बसंत के समय में बहुत आनंदपूर्वक अपना समय गुजार रहा था और खेल रहा था। सिंगिंग, नाच भी रहा था, गाना भी गा रहा था। एंड डांसिंग, और नाच भी रहा था इन द सन यानी धूप में। यानी टिड्डा जो था वो खेल रहा था, गाना गा रहा था और धूप में आराम से नाच कूद भी रहा था। बट द एंट वॉज हार्ड वर्किंग, लेकिन जो चींटी थी वो इन सब चीज़ों से बचकर मेहनत में लगी हुई थी, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाली थी। इट वाज कलेक्टिंग फूड एंड ग्रेन्स, ये जो थी वो अपने लिए खाना, ग्रेन्स यानी अनाज, एंड स्टोरिंग देम इन इट्स हाउस, ये जो है अपने लिए खाने के रूप में अनाज को इकट्ठा कर रही थी और इसे अपने भंडार गृह में रख रही थी। द ग्रास हॉपर डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब ये बात ग्रास हॉपर यानी टिड्डे को समझ में नहीं आई। डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी समझ में नहीं आई। क्या चीज़ नहीं समझ में आई? कि वाई द एंट वाज डूइंग सो, कि चींटी ऐसा क्यों कर रही है। यानी ये बात टिड्डे को समझ में नहीं आई कि चींटी ऐसा क्यों कर रही है, और इसलिए उसने एंड सैड, और इसीलिए उसने कहा। ये बात चींटी से उसने कही कि क्या कही? हे एंट यानी अरे चींटी, वाई डोंट यू कम आउटसाइड एंड प्ले विद मी। तो उसने ये बात उससे चींटी से जा कर के कही कि तुम बाहर आकर के मेरे साथ क्यों नहीं खेलती हो। कम यानी आओ, आउटसाइड यानी बाहर, यानी तुम मेरे साथ बाहर आओ और खेलो। द एंट रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी उसने जवाब दिया। क्या रिप्लाइड दिया उसने, क्या जवाब दिया? आई कैन नॉट, यानी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर, यानी मैं जाड़े के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। क्योंकि हर एक छोटे जीव अपने लिए क्या करते हैं कि पूरे साल में सबसे कठिन समय जो होता है उस टाइम अपने लिए भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि उस समय उनको दिक्कत ना हो। यही काम चींटी भी कर रही थी कि जाड़े के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। व्हेन देयर वोंट बी एनीथिंग टू ईट, क्योंकि जाड़े के समय ऐसी परिस्थिति होती है, वोंट बी एनीथिंग यानी उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे वो खा सकें। द ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड, तो ऐसी बात जब चींटी की टिड्डे ने सुनी तो ओनली लाफ्ड यानी सिर्फ हंस पड़ा। एट द एंड यानी उस चींटी पर वो हंसा। एंड सैड, और उसने कहा वाई आर यू वरिंग, वरिंग यानी चिंता करना। तो तो उसने चींटी से ये बात कही कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो। नाउ यानी अभी से, यानी तुम अभी से, क्योंकि अभी तो बहुत समय है, तो अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ फूड, यानी अभी तो बहुत प्रचुर मात्रा में भोजन है। एंड कंटिन्यू टू प्ले, और उसने क्या किया फिर, ये बात उस चींटी से कही और उसके बाद फिर से वो खेलने लगा। वाइल द एंट वर्कड हार्ड, और जबकि चींटी जो थी वर्कड हार्ड यानी वो कठिन परिश्रम करती रही। व्हेन विंटर कम, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई व्हेन विंटर केम, यानी जब जाड़ा आया। द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड ए सिंगल ग्रेन, जो टिड्डा था उसके पास एक दाना तक नहीं बचा। ग्रेन यानी अनाज, जिसको यहाँ पर दाना भी कह सकते हो। तो उसके पास में ग्रेन ऑफ फूड यानी खाने के लिए उसके पास कोई एक दाना भी नहीं बचा। टू ईट यानी खाने के लिए। इट बिगैन टू स्टार्व, स्टार्व यानी भूखे मरना। तो अब जब उसके पास कुछ था नहीं तो वो भूखे मरने लगा।
स्टार्व यानी भूखे मरना, एंड फील वेरी वीक, और वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगा। द ग्रास हॉपर सॉ हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड प्लेंटी ऑफ फूड। तो अब उसने देखा कि चींटी, सा यानी उसने देखा, एंड हार्ड वर्किंग एंट यानी जो परिश्रम करने वाली, कठिन मेहनत करने वाली जो चींटी है, उसके पास प्लेंटी ऑफ फूड, उसके पास खाने के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में भोजन है, टू ईट यानी खाने के लिए, एंड रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक। तब उसे इस गलती का एहसास हुआ कि समय पर भोजन इकट्ठा करना ज़रूरी है। आशा करते हैं आप इस कहानी से आपको एक अच्छी शिक्षा मिली होगी। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसके चैनल के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। थैंक यू।